तो चलिए आज हम एक बात क्लियर करते हैं कि हमारे जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है और उसमें हम कहते हैं कि कौन मालिक है कौन नौकर है। हम लोग बोलते हैं सरकार। सरकार कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी, एमएलए, पीएम, राष्ट्रपति, जो भी हमारे देश में संवैधानिक पद पर बैठे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सरकार। ठीक है, तुम सरकार बोलते हैं यानी सरकार का मतलब होता है मालिक। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो वो मालिक है और हम लोग उनके नौकर हैं। वो राजा हैं, हमारी प्रजा है, लेकिन गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वो अपने काम के लिए तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं। जैसे एमपी, एमएलए, आपका पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, इन सभी लोगों को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको मासिक तनख्वाह मिलती है। और वो तनख्वाह का पैसा कौन देता है? भारत सरकार। और हम लोग को पता ही नहीं कि भारत सरकार कौन है। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि भारत सरकार कौन है। भारत सरकार यानी हमारे देश की जनता, यानी जो मालिक होता है, जो पैसा देता है। जैसे कि हम लोग जो हैं, हमारे टैक्स का पैसा जो जाता है और उस टैक्स का पैसा ही उनको सैलरी में मिलता है। हो चाहे तो विधायक हो या फिर सांसद हो या पीएम हो या सीएम हो या डीएम हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी भी संवैधानिक पद पर अगर वो बैठा है और अगर उसको तनख्वाह मिल रहा है तो उसे हमारे देश की जनता के द्वारा दिया गया जो टैक्स है वही पैसा उसे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आप समझ गए। तो अब बताइए कि कौन मालिक है और कौन नौकर है। तो देखा जाए तो नियम के अनुसार हमारे देश की जो जनता है वो सर्वोपरि है, वो मालिक है। लेकिन दुर्भाग्य दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश की जनता को पता ही नहीं है कि हम मालिक हैं। और हम जब कहीं जाते हैं बीडीओ के पास, सीओ के पास, एसपी के पास, डीएम के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, और हम कहते हैं मालिक हमारा ये काम करवा दीजिए, हे मालिक हमको ये पेंशन दे दीजिए, हे मालिक हमको आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए, हमारा ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए। यानी हम मालिक हैं और मालिक होकर के हम नौकर को कह रहे हैं कि हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। तो ये है हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था। यानी मालिक होकर के भी आप नौकर बने हुए हैं, और जो हमारे नौकर हैं, जो हमसे पैसा लेते हैं, जिनको हम पैसा देते हैं काम करने के बदले में, वो मालिक बने हुए हैं, वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वो शासन चला रहे हैं। आप उनके ऑफिस में जाइएगा, बीडीओ के ऑफिस में, सीओ के ऑफिस में, डीएम के ऑफिस में, एसपी डीएसपी के ऑफिस में, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप उनके यहाँ भीख मांगने के लिए गए हैं, आप वहाँ कुछ मांगने के लिए गए हैं, और वो जो है राजा हैं और हम लोग उनके प्रजा हैं, यानी हम लोग गुलाम हैं। तो बताइए, ये हमारे देश का सिस्टम है और हम लोग इसको मान चुके हैं। और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक कि हम लोग इस सिस्टम को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, हमको इस चीज़ का एहसास नहीं हो जाता कि नहीं, हम जो है मालिक हैं, हम पैसा दे रहे हैं इनको, इन नेताओं को, इन जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, एसपी डीएसपी डीएम जो भी अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के हैं, किसी भी विभाग में अगर वो गवर्नमेंट विभाग में है, उनको सैलरी मिलती है। और तो उनको जो है पैसा जनता के द्वारा दिया जा रहा है और जनता मालिक है, सर्वोपरि है। इस चीज़ का विश्वास जब तक उनको नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, जब तक जो है हमारे संवैधानिक पद पर बैठे सभी नेता, सभी प्रशासनिक अधिकारी, उनका जो है रवैया, उनका जो है व्यवहार नहीं बदलेगा। तो चलिए आज हम सभी लोग जो भी इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि हम मालिक हैं, जनता सर्वोपरि है। हम उन्हें वोट देते हैं, हम उन्हें वोट देकर उन नेताओं को चुनते हैं, और उन नेताओं के द्वारा जो है सारा प्रशासनिक व्यवस्था, सारा जो है सिस्टम है, सारा जो संविधान का बनाया हुआ जो रूल है उसको फॉलो करके पूरे देश के सिस्टम को चलाया जाता है। तो वो हमारे पक्ष में होना चाहिए, हमारे कल्याण के लिए होना चाहिए, हमारी सहूलियत के लिए होना चाहिए, ना कि जनता परेशान होते रहे। छोटे छोटे काम के लिए, चलो जातीय आवासीय बनाना है उसके लिए पैसा दो तब काम होगा, 4 बार दफ्तर में चक्कर काटो सीओ का तब काम होगा। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को पैसा जनता के द्वारा टैक्स से मिलता है, लेकिन वही डॉक्टर जो है समय पर इलाज नहीं मिलता है। आप सरकारी स्कूल जा कर के देखिए, उनको भी सैलरी हम जनता के पैसा का ही मिलता है, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, ढंग से समय देने को तैयार नहीं है। या तो उनके पास ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान है तो ज्ञान वो बच्चों को देना नहीं चाहते। नहीं, हर विभाग का यही हाल है। आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी दफ्तर में चल जाइए, आप ब्लॉक चल जाइए, हॉस्पिटल चल जाइए, एसपी डीएसपी डीएम किसी दफ्तर में चल जाइए, हर जगह यही हाल है। तो चलिए अब क्या बोले, ज़्यादा ये जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमारे मन में ख्याल आया कि चलिए इस तरह का जो आपके लोगों के साथ शेयर करते हैं, अगर ये हमारा जानकारी आपको अच्छा लगा है, और जानकारी तो आपके पास पहले से ही है, बस थोड़ा सा इसको करने का बात था। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।